जय हिंद दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो यह जो वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है कि उनके लिए एक चैप्टर होता है बहुपद वाला, उसमें आपको द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक वर्ड आया द्विघात। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है घात। तो यहाँ पर देखिए बहुपद दिया हुआ है, यानी कि इस जो बहुपद की घात है वो सबसे ज़्यादा घात क्या है, यानी कि जो अधिक घात क्या है वो सबसे उच्चतम घात क्या है, दो है। तो द्विघात का मतलब क्या हो गया, घात दो। अगर यहीं पर तीन होता, यानी कि x की घात तीन होती, तो हम उसको क्या बोलते, त्रिघात बहुपद बोलते। लेकिन यहाँ पर घात कितनी है, दो, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो अब बात आती है कि शून्यक। आखिर शून्यक कहते हैं किसको, यानी कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि ये बहुपद दिया 3x² माइनस एक्स और माइनस 4। तो हमें क्या करना है, जो हमें बहुपद दिया है, यानी कि हमें कोई एक ऐसी नंबर रखना है x की जगह पर जिससे कि इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे। उसी को हम क्या बोलेंगे, जो संख्या इस बहुपद को शून्य करेगी, यानी कि जो संख्या जब हम x की जगह पर जो संख्या रखेंगे, जब इस बहुपद को शून्य शून्य कर देगी, तो जिस संख्या को हमने रखा है वही संख्या इस बहुपद की शून्यक कहलाएगी। यानी कि फिर से दोबारा समझिए कि मुझे क्या है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3x² और x। तो मुझे क्या करना है, इस बहुपद में x की कोई x जगह पर कोई ऐसी संख्या रखनी है कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जो हमने संख्या रखी है x जगह पर वही इस बहुपद की शून्यक कहलाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे कि मैंने बहुपद लिख लिया 2x माइनस 6। ठीक है, ये बहुपद लिख लिया मैं 2x माइनस 6। तो मुझे क्या करना है कि x जगह पर कोई ऐसी संख्या रखनी है कि ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो मैं यहाँ पर x जगह पर रखूँगा, तो मुझे इधर 6 है तो इधर भी 6 बनाना पड़ेगा। तो मैं x जगह पर क्या रखूँगा, 3 रखूँगा और माइनस 6। तो 3 दूनी 6 माइनस 6 तो बराबर कितना हो गया, 0। यानी कि 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो जो ये 3 हमने रखा है यही क्या है, इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो शून्यक क्या हो गया, 3। यानी कि इस 3 ने इस पूरे बहुपद को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो वही क्या हुआ, हमारा शून्यक हुआ। लेकिन ये तो छोटे छोटे बहुपद, लेकिन आपको जैसे कि यहाँ पर बहुपद दिए तो आपको इन्हें रखने में तो काफ़ी समय लगेगा। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा किस तरह से हमें जो बहुपद होते हैं द्विघात बहुपद, उनका शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आपने गुणनखंड वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम जो किस तरह से द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x², यानी कि x² से पहले क्या लिखा है, 3। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है इसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से करेंगे, जो बाद में संख्या लिखी है उससे गुणा करेंगे। अगर मान लो x² लिखा हो और यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती तो हम उसको 1 मानते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 लिखा, तो इस 3 की गुणा हम किस में करेंगे, इस 4 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणा 4, तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि इस 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि अगर मैं गुणा करूं तो 12 आए और घटाने पर मुझे माइनस का 1 मिलना चाहिए। माइनस का 1 क्यों, देखिए यहाँ पर तो 1 नहीं है, क्या मैं यहाँ पर 1 नहीं मान सकता। ठीक है, क्योंकि मैं 1 मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, इस 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो मिले मुझे 12 और उन दोनों का अंतर, माइनस है यहाँ पर, तो अंतर करने पर मिले माइनस का 1। तो अगर यहाँ पर प्लस होता तो मुझे क्या होता, जो दो संख्या मिली है उनका योग करने पर मिलना चाहिए था ये वाला। तो यहाँ पर माइनस है, तो हमें क्या करना, अंतर करने पर -1 मिलना है। तो अब देखना है कि 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो आपको पता है 3 और 4 के पहाड़े में ये 12 आता है, यानी 3 चौक 12। तो अब देखिए यहाँ गुणा करने पर तो मुझे मिल गया, देखिए मैं 3 गुणा 4 लिखता हूँ तो 12 हो गया। ठीक है। और मुझे क्या करना है कि यहाँ पर माइनस का 1 मिलना अंतर करने पर। तो मुझे माइनस का कब मिलेगा, जब मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटाऊंगा तब मुझे माइनस का
1 मिलेगा। तो देखिए इसको करूँगा माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो जब देखिए अगर मैं 3 में से 4 को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। देख सकते हैं -1 मिलेगा, तो मुझे -1 ही अब आना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये संख्या मिली है इनके पीछे जो कि तो हम x लिख देंगे। तो 3x - 4x, ठीक है, और बराबर क्या होगा -x मिलेगा। चाहे तो आप इसको 1 लगाकर भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना, इस -x की जगह पर इस पूरे को लिख देना है। तो वहाँ पर लिखेंगे 3x⁻2 यहाँ पर प्लस 3x, यहाँ पर प्लस है, -4x और -4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले जो 2 पद हैं इसको एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो पहले इन 2 पद में से हमें देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या का मतलब होता है कि इन दोनों में एक जैसा क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 एक जैसा दिख रहा है, तो दोनों में 3 क्या है, सेम है, तो कॉमन आ गया हमारा 3। अब देखिए यहाँ पर x⁻2 और यहाँ पर लिखा है x, तो मैं x⁻2 क्या ऐसे नहीं लिख सकता, x गुणा x, इसकी घात 1, इसकी घात 1। जब दोनों संख्या गुणा में लिखी हूँ तो उनकी गुणा जो संख्या घात है वो जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों बेस एक जैसे हैं और उनकी गुणा में लिखी है तो उनकी जो घात है वो जुड़ती हैं। तो x⁻2 को मैं क्या लिखता हूँ, x गुणा x। अब हमारा एक ये रहा x, तो 2x पर यहाँ पर लिखा जाएगा, तो दोनों में से x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अकेला x, और यहाँ बचेगा प्लस 3x पूरा बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1। अब देखिए हम माइनस है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों पद में सेम क्या है, इन दोनों में से कॉमन आ गया 4। अब जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब देखिए हमने -4 कॉमन लिया है, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो ये कर देगा, देखिए माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस x। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ से भी -4 कॉमन लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, जो संख्या यहाँ पर रहेंगी, जो संख्या यहाँ पर और यहाँ पर रहेंगी, वो दोनों संख्या क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ये देखिए यहाँ पर x+1 है और यहाँ पर भी x+1 है, यानी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x+1 और x+1, तो यहाँ से कॉमन आएगा x+1 और यहाँ बचा क्या, जो बचेगा फिर से उसको कोष्टक में लिख देंगे 3x - 4। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो कोष्टक में मिला है इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से 0 के बराबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो इसको लेंगे x+1 और फिर इसके बराबर 0, और फिर इसको लेंगे यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0। तो हमें क्या करना है कि इनको दोनों को एक एक करके 0 के बराबर लिख देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर, अब ये प्लस का 1 है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह x बराबर 0 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -1। तो 1 तो ये मिल गया हमें x का मान। ठीक है, अब यहाँ से भी ऐसे निकालेंगे 3x बराबर 0 और ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखा x 3x बराबर, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4। अब यहाँ से x बराबर, देखिए 4 हमारा लिखा पहले से ही है, अब ये हमारा 3 गुणा में है, जब इसको बराबर में भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बटे में। तो यहाँ पे हमें x का मान तो मिल गया ये वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला है कि हमें जो x के मान मिले हैं यही क्या है, हमारे बहुपद के शून्यक है। कैसे, अब देखिए हम मान लीजिए x का मान -1 मिला और यहाँ पर मिला x का मान 4/3। अगर मैं इन x के मानों को इन x के स्थान में इस बहुपद में रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे इसको अल्फा बराबर -1 और इसको लिखेंगे बीटा बराबर 4/3। ठीक है, अगर कोई और तीसरा पद होता तो गामा लिखते उसको अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 मिले हैं, तो पहला हो गया अल्फा बराबर -1, दूसरा हो गया बीटा बराबर 4/3। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब मैं आपको इसको संतुष्ट करके दिखाता हूँ, यानी कि इसको जांच करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहला मान ले लिया ये वाला। ठीक है, मुझे क्या करना, जो बहुपद दे रखा 3x⁻2 - 1 × x - 4, तो मुझे क्या करना, x का मान को -1 जो है इस वाले बहुपद में रखना है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं जांच। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, 3 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा होती है
और मुझे क्या करना है, x की जगह पर -1 रखना है और उसकी घात 2 है, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस और 1 माइनस गुणा, ठीक है। x जगह पर माइनस रख दिया और -4। तो यहाँ पर देखिए अब 3 गुणा -1 गुणा -1, जैसे कि यहाँ पे लिखा 1 की घात 2, तो इसको लिखूंगा -1 गुणा -1, ठीक है। तो 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 1 मिलेगा और माइनस जब इसको हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 1 और -4 हमारा ये वाला। देखिए 3 एकम 3 प्लस 1 और -4, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो इन दोनों को हम एक के जोड़ेंगे, 3 और 1 4 और ये -4, तो 4 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। तो हमें देख सकते हैं कि इस बहुपद का एक क्या हो गया, एक ऐसी संख्या मिली है जो इसने पूरे इस बहुपद का मान को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो जो हमने संख्या मिली है वही क्या है, हमारा इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से हम जो दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।